संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची हैं और ईडी ने पत्राचाल घोटाले में वर्षा राउत को समन किया था। कल उन्हें जाना था लेकिन वो नहीं पहुंची थी और आज वर्षा राउत, संजय राउत की पत्नी, ईडी के दफ्तर पहुंची हैं और अब इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आज संजय राउत और वर्षा राउत यानी पति और पत्नी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है ईडी। और ये पूरा मामला पत्राचाल घोटाले को लेकर है, जिसको लेकर पहले से ही संजय राउत ईडी की हिरासत में हैं और उसके बाद अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी बुलाया गया था, उन्हें समन किया गया था और वर्षा राउत पहुंच चुकी हैं ईडी के दफ्तर। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी सूरज ओझा जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? वर्षा राउत आज पहुंच चुकी हैं, कितनी देर तक उनसे पूछताछ हो सकती है और क्या आज संजय राउत और वर्षा राउत को, दोनों पति पत्नी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होनी है? जी बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से आरोप हैं वर्षा राउत के ऊपर कि पत्राचाल मामले में जो मुख्य आरोपी है प्रवीण राउत, उसकी पत्नी के अकाउंट से जो पैसे आए हैं, वर्षा राउत के अकाउंट में पैसे आए हैं। इसके अलावा और भी जो ट्रांजैक्शंस हैं, 1 करोड़ 8 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन का जिक्र ईडी ने अपने रिमांड में किया है कि इनके अकाउंट से गए। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पहले दृश्य दिखा देता हूं। देखिए, ये ईडी का कार्यालय है और आपको जो ये लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये संजय राउत के परिवार से जुड़े लोग हैं। उनकी बेटी भी यहाँ पर आई है, उनके भाई सुनील राउत भी यहाँ मौजूद हैं। तो सारे लोग फिलहाल ईडी कार्यालय के बाहर बैठे हैं क्योंकि वर्षा राउत अंदर गई हैं। 11 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुंच गई थी, जिसके बाद वो इसी कार्यालय में गई। आपको दिखाना चाहूंगा कि इस इमारत की जो तीसरी मंजिल है, इसी मंजिल पर संजय राउत फिलहाल मौजूद हैं। वो ईडी की कस्टडी में है और अब वर्षा राउत गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईडी पहले वर्षा राउत से इंडिविजुअली बातचीत करेगी, समझने की कोशिश करेगी कि क्या इन ट्रांजेक्शन्स की जानकारी उन्हें है, ये पैसे कहां से आए हैं और जब पैसे आए हैं तो क्या उन्हें इन्फॉर्म किए गए थे। तमाम चीजों की जानकारी पहले वर्षा राउत से जमा करने की कोशिश करेगी ईडी। उसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट भी किया जाएगा कि देखिए, आपने ये जानकारी दी थी, दस्तावेज ये कहते हैं और वर्षा राउत की जानकारी ये है। तो इन तमाम चीजों का को एक दूसरे से कोरोबरेट किया जाएगा और उसके बाद एक निष्कर्ष पर ईडी पहुंचने की कोशिश करेगी। देखिए, आपको बता दूं कि जो मैत्री बंगला है संजय राउत का, वहां पर जब ईडी ने छापेमारी की थी तो कुछ कैश भी मिले थे, इसके अलावा कुछ दस्तावेज भी मिले थे। तो उन दस्तावेजों से जुड़े हुए कई सवाल वर्षा राउत से किए जा सकते हैं और इसके बाद जब पति पत्नी सामने बैठेंगे तो उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर दोनों को कन्फ्रंट भी किया जाएगा। जी प्रणय। तो सूरज, क्या पूरा मामला मनी ट्रेल को तलाश करने का है? क्योंकि ये आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि पैसा आया है और वर्षा राउत के खाते में आया है, तो ईडी ये तलाश करने की कोशिश करेगी कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी? जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि अक्सर पति पत्नी के बीच में पत्नियों के अकाउंट्स का इस्तेमाल पति करते हैं कई बार, और जिसकी जानकारी पत्नियों को नहीं होती अमूमन तौर पे। लेकिन यहाँ पर वर्षा राउत खुद एक वर्किंग वुमन है, वो शिक्षक है, तो जाहिर सी बात है उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर उनके अकाउंट्स के साथ क्या हो रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और उनके अकाउंट से पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो तमाम चीजों को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, ये जो पैसे हैं ईडी के मुताबिक, ये सारे पैसे जो पत्राचाल मामले में जो घोटाला हुआ था उसको लेकर कुछ पैसे यहाँ डाइवर्ट किए गए हैं, जो कि एक क्राइम का एक हिस्सा है और इसी वजह से इससे जांच करना काफी जरूरी है। और इसके अलावा आप एबीपी न्यूज के हाथ एक ऐसे भी दस्तावेज लगे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे अलीबाग की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी जो जमीन, कथित जमीन जो बताई जा रही थी कि संजय राउत ने इन पैसों का इस्तेमाल उन जमीन को खरीदने के लिए किया, वहां पर भी हमने देखा कि जिन दस्तावेजों में वर्षा राउत के नाम पर जमीनें लिखवाई गई हैं, तो दस्तावेज भी कहते हैं। तो इन तमाम चीजों का जिक्र आज वर्षा राउत के सामने किया जाएगा। जिस तरीके से बता रहे थे कि उनका परिवार, उनकी बेटियां भी यहां पर आई हैं, इस समय वहां पर ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद भी हैं, क्या आपको उनसे कुछ जानकारी मिल पाई कि परिवार की चिंताएं क्या हैं? क्योंकि वर्षा राउत जैसे अंदर जा रही थी, उनके हाथ में चोट लगी है, वो बेल्ट भी लगाए हुए हैं हैंड सपोर्ट का, तो यह भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल प्रणय, देखिए, कल के दिन जैसे समन्स किया गया था, आज बुलाया गया था। कल वर्षा राउत और जो सुनील राउत, ये उनके वकील के पास गए थे। वकील के पास जाने के बाद लीगल रेमेडीज उनके पास क्या क्या है,
क्या कुछ उनके दस्तावेज हैं, क्या कुछ बताना है, इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा की गई कल अपने वकीलों के बाद, जिसके बाद आज वर्षा राउत यहाँ पर पहुंची है। तो मैं आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये जो आपको कुर्सी पे बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं, ये संजय राउत के करीबी लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, और वहीं गाड़ी के पास ही सुनील राउत भी मौजूद है। साथ ही मैं आपको इस तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये कैफे है, जस्ट बगल में ही ईडी कार्यालय के बगल में ये एक कैफे है। इसी कैफे में फिलहाल संजय राउत की बेटी अपने दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ गई हैं। तो पूरा परिवार इस ईडी कार्यालय के आसपास ही मौजूद है, ताकि जैसे ही वर्षा राउत निकले, परिवार साथ में फिर यहां से अपने घर की तरफ रवाना होगा। हर कोई चिंता में है कि वर्षा राउत से क्या कुछ पूछा जाएगा, क्या कुछ जानना चाहती है ईडी। देखिए, वर्षा राउत जिस तरह से उनके अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे में कई बार कई केसेस में हमने देखा है कि किसी के अकाउंट का इस्तेमाल अगर इस तरह के क्राइम के मनी को पाक करने के लिए, पैसों की लेन देन के लिए किया जाता है, तो उसे भी आरोपी किया जाता है। लेकिन इस केस में आखिर ईडी क्या करेगी? क्या वर्षा राउत को एज ए विटनेस देखती है, आरोपी कर सकती है? तो तमाम चीजें हैं जो अभी भी सस्पेंस में है। इन चीज का खुलासा होगा, लेकिन वर्षा राउत से सवाल जवाब करने के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, उसकी गहन स्टडी के बाद ही ईडी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। जी प्रणय। जी सूरज, निश्चित रूप से ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। आज वर्षा राउत पेश हुई हैं, लेकिन वर्षा राउत से क्या पूछताछ आगे भी चल सकती है? क्योंकि संजय राउत की जो हिरासत है या संजय राउत की जो कस्टडी है, वो तो 8 अगस्त तक है। जी बिल्कुल प्रणय, देखिए इसमें दो चीज है। वर्षा राउत के अकाउंट से पैसे कई लोगों के अकाउंट में गए हैं, कई लोगों के अकाउंट से पैसे आए हैं। तो अब वर्षा राउत से आज पूछताछ होगी, जिसके बाद इनके अकाउंट से जहां पैसे गए हैं या पैसे आए हैं, उन पैसों के बारे में भी पूछताछ करने के लिए उन तमाम लोगों को ईडी समन्स करके बुलाएगी। अब बुलाने के बाद उसे भी संजय राउत के साथ कन्फ्रंट कराया जाएगा, बातचीत की जाएगी, समझने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये पूरा मामला है जिसके फुटप्रिंट्स पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो बैंक अकाउंट टू अकाउंट हुए हैं। ऐसे में किसी का बचना मतलब आसान नहीं है। हर किसी का हर कोई रडार पर है ईडी के, जब तक ईडी सेटिस्फैक्टरी आंसर ईडी को नहीं मिलता। देखिए, संजय राउत को भी एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद ईडी ने ये साफ तौर पे कह दिया था। सूरज, आप बने रहे हमारे साथ, इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में इस पूरे मामले को लेकर सियासी उबाल तो पहले से ही बना हुआ है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।